अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान और मज़ेदार क्रिस्पी टी टाइम स्नैक्स। ये स्नैक्स बनाने में बहुत कम अज्जा इस्तेमाल होते हैं। जायका इतना ज़बरदस्त कि बच्चे और बड़े सबको पसंद आएगा। तो आइए फिर मज़ेदार से स्नैक्स बनाते हैं। सबसे पहले जी चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। उसमें शामिल कर देते हैं 1 टेबलस्पून ऑयल का। ऑयल जैसे ही गर्म होता है तो इसमें 1 टीस्पून चॉप किया हुआ लहसुन शामिल कर देते हैं और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करते हैं। और ये चिकन की 1 कटोरी इसमें शामिल कर देते हैं। इसे मैंने ब्रीक ब्रीक क्यूब्स में काटा है, बिल्कुल बारीक बारीक में, जैसे मोटा कीमा करते हैं ना उस तरीके से मैंने इसकी कटिंग की है। और इसे करते हैं 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई, कलर चेंज होने तक। जैसे ही इसका कलर चेंज हो तो इसमें शामिल कर देते हैं 1/2 टीस्पून नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसे मिक्स करते हैं। इस रेसिपी को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट में ये रेसिपी बन के हो जाएगी रेडी। देखिए ये कितना अच्छा सा यहाँ पर चिकन कुक हो चुका है जी। अब इसमें शामिल कर देते हैं 1/2 कटोरी शिमला मिर्च की। इसे भी मैंने बारीक बारीक काटा है। शिमला मिर्च को सिर्फ 1 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं, जिसमें 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून ही इसमें शामिल कर देते हैं काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर और इसे मिक्स करते हैं। और अब शामिल कर देते हैं सूखा पिसा हुआ धनिया 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून ही इसमें शामिल करेंगे जीरे पाउडर का। मसालों को 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। ये मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे चिली सॉस और 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और 1 टेबलस्पून ही इसमें शामिल करेंगे सिरके का। सिरके से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। 1 कटोरी डाल देते हैं बंद गोभी की बारीक बारीक काट कर और उसे भी इन तमाम मसालों के साथ करते हैं फ्राई और इसे कवर कर देते हैं ओनली 2 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। यहाँ पर जी 2 मिनट हो गए हैं कंप्लीट। अब इसका ढक्कन उठाते हैं और माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसे 1 मिनट के लिए भून लेते हैं ताकि जो पानी है वो भी इसमें ड्राई हो जाए। और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिलिंग को सिर्फ तकरीबन 4 से 5 मिनट ही लगते हैं और फिलिंग बन के हो जाती है रेडी। ये जी हमने फिलिंग तैयार कर ली है। अब ये देखें कितना ज़बरदस्त बन के हुआ है रेडी। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर लेते हैं जी ब्रेड के 3 से 4 पीस और इसे रोलिंग की मदद से बेल लेते हैं ताकि ये बारीक हो जाएं। ये मैंने फ्रेश डबल रोटी ली है, उससे ये मैं बना रही हूँ और इसकी साइडों से कर लेते हैं कटिंग। अगर आप फ्रिज के पीस लेंगे तो उससे ये अच्छे से फ्लैट नहीं होंगे, इसलिए हमेशा जब भी कोई ऐसी रेसिपी बनाए तो उसके लिए फ्रेश ही डबल रोटी लें। ब्रेड का पीस हो गया है अच्छा सा फ्लैट। अब इसे एक साइड पे रख देते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पर जी लेते हैं 1 अंडा और उसे तोड़ लेते हैं और तोड़ने के बाद इसे करते हैं अच्छा सा मिक्स ताकि जर्दी और सफ़ेदी हो जाए अच्छी सी मिक्स। और इसे एक साइड पे रख देते हैं। यहाँ पर जी ये मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्ब, ये घर के ही बने को भी एक साइड पे रख देते हैं। यहाँ पर फिलिंग होगी ठंडी यानी रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है। इसमें डाल देते हैं 1 टेबलस्पून केचप का और 1 टेबलस्पून ही मेयोनीज का। इससे बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आएगा। इन तमाम चीज़ों को आपस में कर लेते हैं मिक्स ताकि तमाम चीज़ें अच्छी सी हो जाए मिक्स। और इसे एक साइड पे रखते हैं और जो ब्रेड के पीस है उनमें से एक पीस को लेते हैं और हाथ में उठा लेते हैं। मैंने दोनों हाथों को एक दफ़ा पानी से गीला कर लिया था और फिर उसके ऊपर ब्रेड रखी। ब्रेड रखने के बाद फिर मैंने 1 टेबलस्पून इसके ऊपर ब्रेड के ऊपर शामिल कर दिया जो हमने फिलिंग इसके लिए रेडी की थी। अब हाथों की मदद से इसको गोल गोल कर लेते हैं यानी इसे बॉल की शेप दे देते हैं और इसे अंडे में डिप करते हैं। और अंडे में डिप करने के बाद अब जी लेते हैं ब्रेड क्रम्स और उसके अंदर इसको कोट कर लेते हैं ताकि पूरा बॉल ब्रेड क्रम्स से हो जाए कवर। ये देखिए ये कितना ज़बरदस्त हो गया है।
कवर। अब जी इसी तरीके से मैं तमाम बॉल बना लेती हूँ और इसे ब्रेड क्रम्ब में कवर कर लेते हैं और इसे एक साइड पे रखते हैं। इस टाइम पर अगर आप इनको सेव भी करना चाहें तो फ्रिज में 15 से 20 दिन के लिए सेव भी कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्ब लगाने के बाद इसे किसी एयर टाइट बॉक्स में रखें और इसे फ्रीज़र में रख दें। जब फ्राई करना हो तो इसे निकाल लें। ये जी रेडी है फ्राई करने के लिए। चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। सबसे पहले चूल्हे की फ्लेम को कर देते हैं ऑन, ऊपर कढ़ाई रख देते हैं और ऑयल डाल देते हैं। इसे हम डीप फ्राई करें। यहाँ पर जी चेक कर लेते हैं कि ऑयल गर्म हो चुका है। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल गर्म हो गया है। चूल्हे की जो फ्लेम है वो हम मीडियम टू लो रखेंगे। अब हम ब्रेड बॉल को करते हैं फ्राई। 1 बाय 1 करके मैंने तमाम बॉल्स इसमें ऐड कर दिए हैं और ऊपर से हल्का सा ऑयल डालते हैं ताकि ऊपर का हिस्सा भी अच्छा सा कुक हो जाए। फिर हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं ताकि चारों तरफ अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा। इसे फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और 4 से 5 मिनट में ये बन के हो जाएंगे रेडी। चलिए जी इसे हम फ्राई कर लेते हैं गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। ये जब ये ब्रेड बॉल्स बन के होंगे रेडी तो इसका जायका इतना ज़बरदस्त होगा कि बच्चे और बड़े सबको पसंद आएंगे। चाय के साथ, मेहमानों के लिए या शाम के हल्के फुल्के स्नैक्स के तौर पर ब्रेड बॉल्स सबको पसंद आएंगे। और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये तो परफेक्ट रेसिपी है। यहाँ पर जी बहुत ही ज़बरदस्त बॉल्स ब्रेड का कलर आ चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसे हम डिश आउट करते हैं। तो लो जी हमारे यहाँ पर ब्रेड बॉल इज़ रेडी। दिल से दुआ है कि मेरी मेहनत आप सबको पसंद आए और ये रेसिपी सबके घर वालों में हिट हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे प्यारे से चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें और अपने प्यारे से फीडबैक से ज़रूर नवाजिए। देखते रहिए, सीखते रहिए और बनाते रहिए मज़ेदार खाने सिर्फ हमारे प्यारे चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग के साथ। ये बॉल बन के हो गया है रेडी। अब मैं ट्राई करती हूँ कि कैसे बने हैं और इसको छुरी की मदद से थोड़ा सा काट लेते हैं। वैसे हाथों की मदद से भी ये टूट जाएंगे। चेक कीजिएगा कितने ज़बरदस्त गर्मा गर्म ब्रेड बॉल इज़ रेडी। माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़। और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें।